में सबसे पहले जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब बताइए कोई बढ़िया स्टॉक जो आप ले जाना चाहते हैं घर आज के सत्र में। तो शैल जी देखिए, वैसे आज के दिन में हमने काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखा है हर एक मेटल स्टॉक्स में, और काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद आज वीकेंड होने की वजह से शायद उसमें उतनी खरीदारी हमें देखने नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमें ज़रूर इसमें बाइंग वापस देखने मिल सकती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी जो अभी 128 129 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और 126 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और वापस 135 से लेकर 137 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो अथॉरिटी सेल को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो जो स्टॉक्स अगर आप देखें थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मूव के बाद कूल ऑफ हुए हैं श्रीकांत, उसमें अगर आप देखें री एंट्री की बात कर रहे हैं और उसमें इन्होंने पिक किया है सेल। तो वेडनेसडे को जो अनवाइंडिंग हुई और आज जो अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद सेल आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है अगले हफ्ते के लिए राइड करने के लिए। बहुत सारे एग्रेसिव स्टॉक्स थे जो कि आज बैकफुट पे आए हैं। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं आज स्टॉक्स काफी सिलेक्शन में कम काउंटर आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मिसिंग है। काफी सिलेक्टिव काउंटर है, जैसे आपने एचएससी प्रू की बात की, एलएनटी, सीडीएसएल। तो मैं यहाँ पे एलएनटी को वापस पिक करना चाहूंगा। एलएनटी आप देखिए जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि मंडे को भी ये पॉजिटिव मूव बरकरार रखेगा। 1385 का स्टॉप लॉस है, 1470 1485 की अपसाइड यहाँ पे बननी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ट्रेड हो गया यहाँ पे श्रीकांत का, दूसरा हो गया चंदन का ट्रेड, तो पिक करिए सेल को। और साथ ही साथ बीटीएसटी ट्रेड नंबर 2 हो गया चंदन जी का, ये है एलएनटी मई फ्यूचर्स। यहाँ पे याद रखिएगा हमने इसकी कॉल ली है 1460 की, इसी मद्देनजर अर्निंग्स को प्ले करने के मद्देनजर। तीसरी कॉल पकड़ते हैं कविता जी की। कविता, आपका क्या ट्रेड होगा? कन्वेंशन ट्रेड। अच्छा, कविता से संपर्क टूट गया मेरे ख्याल से। प्रकाश सर की कॉल लेते हैं। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या होगी बताइए। वीरेंद्र, मैंने चुना है इस वक्त बीटीएसटी के तौर पर पावर ग्रिड। ये मुझे पावर ग्रिड का सेटअप बढ़िया लगता है। हाँ, कल हमने अप मूव देखा, आज साइडवेज जोन है, लेकिन इसका सेटअप बढ़िया है, तो बीटीएसटी तौर पर अच्छा लगता है। इसका जो टारगेट होगा पावर ग्रिड का वो करीब 235 235, स्टॉप होगा 226 पावर ग्रिड। कि आप पावर ग्रिड को कैरी करेंगे। तीसरा ट्रेड हो गया पावर ग्रिड 235, ये भी हमने कार्यक्रम के दौरान डिस्कस किया। 226 अगर आप देखें, और ऑलमोस्ट 3 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता है ये स्टॉक का। राहुल जी, आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीटीएसटी में भी सेम स्टॉक लेके जाएंगे। सीडीएसएल में यहाँ पर एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहा है पिछले 2 हफ्तों में। मेरे हिसाब से 850 का लेवल हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। 815 के स्टॉक से बीटीएसटी बाय करे सीडीएसएल। और आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और अगर बाजार में ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है लिस्टेड स्टॉक्स के अलावा, तो वो सीडीएसएल है। ज़्यादातर डीमैट्स आप यहीं पर खुलते हुए देखते हैं। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, बताइए क्या रणनीति मंडे के लिए जो आप फिलहाल एग्जीक्यूट करने की चेष्टा करेंगे? देखिए, नॉन एफएनओ स्टॉक है, एफएनओ स्टॉक नहीं है। कैश में आपको खरीदारी करनी है और वो है उज्जीवन। अगर आप उज्जीवन का ट्रेंड देखें तो अभी तक तो लोअर टॉप फ्लोर बॉटम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब फाइनली स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाने के बाद हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। तो उज्जीवन में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस 209 का रहेगा। मैंने 212 आपको मेंशन किया था, पर 212 स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 209 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट वही रहेंगे। 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से 229 के टारगेट सेट करिए, उज्जीवन में खरीदारी करिए। चलिए, तो हमारा जसवाल की कॉल हो गई यहाँ पे उज्जीवन, करीब करीब 229 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, कोलकाता वाले। राजेश जी, आपकी शॉर्ट टर्म से के प्रोस्पेक्टिव से कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगी? क्या आप बीटीएसटी या फिर नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली लेकर जाना चाहेंगे जिसमें अच्छा स्विंग मिल सकता है 4, 5, 7% का?
जी 2 स्टॉक देना चाहूंगा। पहला बाटा इंडिया का रहेगा। मुझे लगता है कि अपना करेक्शन पूरा कर चुका है और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कंजम्पशन की थीम पे बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। बाटा एक उनमें से स्टॉक है। हालांकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से सेल में थोड़ी दबाव देखी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक आ गए हैं। बहुत छोटी अवधि की बात की जाए अगले हफ्ते तक की, तो मैं समझता हूँ 1440 1450 के टारगेट ही ले सकता है। बट अगर लंबी अवधि की बात करूँ तो 1600 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। दूसरा एक कैश का स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसको अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 4 प्लांट है और चौथी तिमाही के नतीजे बहुत ही शानदार रहे थे। डेट इन्होंने बहुत अच्छा खासा कम कर लिया है और सबसे बड़ी बात है कि 600 करोड़ कैपेक्स लगा के जो इन्होंने नई कैपेसिटी लगाई थी वो ऑलमोस्ट चालू हो गई है और आने वाले नंबर्स में उसके नंबर्स भी रिफ्लेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि फिलिप्स कार्बन जो है वो मध्यम अवधि में 240 250 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। 2 ट्रेड्स आपके सामने आते हुए, बाटा जिस पर थोड़े समय पहले आपको गाबा साहब एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिखे थे, उनका लक्ष्य 1400 था और अब BTST के रूप में आपको राजेश अग्रवाल साहब इस ट्रेड को घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हैं कुछ प्राइस चेक्स के लिए। आपके सामने कुछ काउंटर्स बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर GE शिपिंग। ये आपको बढ़िया तरीके से मूव दिखा रहा है 398.50। यहाँ पर आपने कुछ समय